जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को पढ़ाने वाले हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। देख लेना आप सभी लोग, इसी टाइप से यही लेवल दोस्तों आप सभी के पेपर में रहने वाला है, ठीक है ना। और आप सभी लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई से भी एग्जाम हो आप सभी का, चाहे आईटीबीपी हो, सीएसएफ हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो, ठीक है, एसएसबी के अलावा असम राइफल हो, कोई सब एग्जाम हो, अगर इन सभी एग्जामों डिफेंस एग्जाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन के लिए टेलीग्राम पर इसकी दोस्तों पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए आप लोगों। और आप सभी से दोस्तों एक बात बता रहे हैं, जिसका भी एग्जाम लगा हुआ है या फिर नहीं है एग्जाम, ठीक है, हालांकि यहाँ पर एसएसबी ट्रेड्समैन का 1522 पोस्ट का 22-23 जून को दोस्तों एग्जाम है, ठीक है। जिसका एग्जाम है या फिर जिसका एग्जाम नहीं भी है तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट मैंने बना रखी, तो प्लेलिस्ट से ज़्यादा रिवीजन करो। अगर 100% सरकारी नौकरी आप सभी को चाहिए, ठीक है, तो आप सभी लोग तो मेहनत तो दोस्तों यहाँ पर करनी ही पड़ेगी, ठीक है। किस तरीके से करो, या फिर बुक से खरीदो, बुक मतलब कि मार्केट से खरीदो, वहां से तैयारी करो, या फिर प्लेलिस्ट यूट्यूब के माध्यम से करो, या फिर आप लोगों को मैं 15 मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। उसका चार्जेस 100 रुपीज रखा गया है। 15 मॉक टेस्ट खरीद लो, वहां से आप लोग तैयारी अच्छी कर सकते हो आप लोग, ओके। अपने आप को 6 महीने लगभग दो, अपने आप को 6 महीने जब दोगे तो तैयारी आप सभी की सही हो पाएगी। आप लोगों को मैं देखता हूँ जब आप सभी का पेपर 10 दिन 15 दिन बचते हैं तब आप सभी लोग पढ़ना चालू करते हो, ठीक है। तभी तो सिलेक्शन हो नहीं पाता। लगातार पढ़ो, भरमार पढ़ो, लगातार पढ़ो, कम से कम डेली 10 घंटे पढ़ने चाहिए। 10 घंटे अगर आप सभी लोग की तैयारी होगी डेली की, डेली रूटीन बना लो रेगुलर कि हमको पढ़ना है, 10 घंटे तो पढ़ना है। किसी भी टाइम पढ़ो, ये नहीं मैंने रखता कि सुबह टाइम पढ़ना है, शाम टाइम पढ़ना है, रात में पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। किसी भी टाइम पढ़ो, 10 घंटे अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो 100% आप सभी की नौकरी यहाँ पर पक्की होने वाली, याद रखिएगा, ठीक है। ज्यादा बकवास ना करते हुए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग को पढ़ाने वाले 30 प्रश्न रीजनिंग के, देखिएगा किस टाइप से प्रश्न है, देख लीजिएगा। इसी टाइप से प्रश्न बनेंगे और आप सभी लोग बताइएगा लास्ट में कितने क्वेश्चन आप सभी के सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या चुनिए। तो यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर क्या है, मोर। भारत का दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। उसी प्रकार यहाँ पर भालू किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, पूछा गया आप सभी से, बताओ। 30 में से ईमानदारी से 30 या 32 क्वेश्चन है, उसमें ईमानदारी से आप सभी को बताने हैं कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए, ठीक है। जिस प्रकार दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है, मोर होता है, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों रूस का राष्ट्रीय पक्षी भालू होता है, ठीक है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट है। दोस्तों इसके कैमरा क्वालिटी जो मेरे फोन से ही वीडियो बनना है, फोन से ही वीडियो ये दोस्तों हम लोग यहाँ पर पीडीएफ बनाते हैं, ठीक है। तो कैमरा क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, इस वजह से दोस्तों यहाँ पर जो ये है पीडीएफ, तो पीडीएफ सही नहीं आ पाई, क्लियर नहीं आ पाई, ठीक है। तो आप सभी लोग मैनेज करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुराना फोन है मेरे पास, उसी से मैं काम चला रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पर BDCE FHGI RSRTSU, यार क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 4 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों B और B से कितना बढ़ गया, तो F हो गया है। B से दोस्तों यहाँ पर कितना बढ़ गया, B होता है 2 नंबर पे, F होता है 6 नंबर पे। सबसे पहले प्लेस वैल्यू आप सभी को याद होनी चाहिए, जैसे कि A होता है 1 नंबर पे, B होता है 2 नंबर पर, D होता है 4 नंबर पे, H होता है 8 नंबर पर, K होता है 11 नंबर पर, ठीक है, O होता है 15 नंबर पर, S होता है 19 नंबर पर, Y होता है 25 नंबर पर। इस तरीके से आप सभी को प्लेस वैल्यू सबसे पहले याद होनी चाहिए। अपोजिट भी आप सभी को याद होनी चाहिए, जैसे कि A to Z BY CX DW EV FU, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को KP LO, ठीक है, MN, इस तरीके से आप सभी को, और बहुत सारी यहाँ पर अपोजिट याद करने की ट्रिक भी यूट्यूब पर है, तो आज से आप से लोग अपोजिट जरूर याद कर लीजिएगा, आप प्लेस वैल्यू जरूर याद कर लीजिएगा, अगर रीजनिंग में अच्छे नंबर आपसे को अच्छा स्कोर करना हो तो, ठीक है। तो एक दिन में नहीं होता है, हालांकि आप से लोग कोशिश करोगे एक दिन जरूर होगा, आप सभी का सिलेक्शन होगा, याद रखिएगा। बी से हो गया F, बी होता है 2 नंबर पे, F होता है दोस्तों आपका 6 नंबर पे। बढ़ कितना रहा दोस्तों, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है। उसी प्रकार डी होता है 4 नंबर पर, एच होता है 8 नंबर पर, फिर यहाँ पर 4 बढ़ गया है। और सी होता है 3 नंबर पे, जी होता है 7 नंबर पर, फिर से 4 बढ़ गया दोस्तों यहाँ पर। फिर ई होता है 5 नंबर पे, आई होता है 9 नंबर पर, फिर से दोस्तों 5 4 9 4 यहाँ पर भी बढ़ गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी बढ़ा दो,
कॉपी पेस्ट करने होते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, जैसे यहाँ पर कर रहा है वैसे आप सभी को यहाँ पर भी करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में दे रखा होगा। आर होता है 18 नंबर पे 4 बढ़ाओगे वी आ जाएगा 18 4 22। टी होता है 20 नंबर पे 4 बढ़ाओगे 20 4 24 हो जाएगा आपका एक्स। एस होता है 19 नंबर पे 4 बढ़ाओगे 23 यानी डब्लू। यू होता है दोस्तों आप सभी का कितने नंबर पे 21 नंबर पे 4 बढ़ाओगे 21 4 25 यानी कि वाई। तो वी एक्स डब्ल्यू वाई किस ऑप्शन में, वी एक्स डब्ल्यू वाई ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दे रखा है। डी वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। कंप्लीट हुआ, याद रखिएगा डी करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या चुनिएगा। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है ऑप्शन में देखिएगा, चंद्रमा भी दे रखा है, मंगल भी दे रखा है, शुक्र भी दे रखा है, बृहस्पति भी दे रखा है। सबसे पहले जान लो दोस्तों यहाँ पर कुल ग्रहों की संख्या कितनी, कुल ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, याद रखिएगा बुध शुक्र। भाई ये सभी सूर्य के नजदीक, सबसे नजदीक कौन है दोस्तों, बुध है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा दोस्तों, शुक्र है, याद रखिए। हालांकि उस हिसाब से तो यहाँ पर बुध होना चाहिए गर्म, सबसे गर्म बुध नहीं है, शुक्र है, याद रखिएगा। भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन, ठीक, ये सभी और सबसे गर्म ग्रह ये सभी शुक्र को ही कहते हैं। लाल ग्रह मंगल होता है, नीला ग्रह पृथ्वी होता है। यहाँ से क्वेश्चन 100% ग्रह से क्वेश्चन आ जाता है। ओके, और कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है, जैसे कि बुध शुक्र पृथ्वी, ये क्रम वाइज बता रहा हूँ। बुध शुक्र, सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, बुध है, फिर दूसरे नंबर पर शुक्र है, फिर तीसरे नंबर पर पृथ्वी, इस तरीके से बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, याद रखिए इस तरीके से। तो आप सभी लोगों के आपको पूछा क्या गया है, विषम पूछा गया। हालांकि यहाँ पर देखिएगा ये मंगल भी होता है, बृहस्पति भी होता है, शुक्र भी होता है। हालांकि यहाँ पर चंद्रमा नहीं होता है। चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है, याद रखिएगा। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है वो भी। तो ये इसमें डिफरेंट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे बड़े ग्रह की बात कर लेता है कभी कभी। सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों यहाँ पर क्या है, बृहस्पति हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसे कौन से उपग्रह जिनके दोस्तों कोई भी, ऐसे कौन से ग्रह जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो दोस्तों बुध शुक्र है वो। ठीक है, ये भी आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या क्वेश्चन बनना है यहाँ पर, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ए से सी हो गया, सी से यहाँ पर डिफरेंट बताया जाना आप सभी को। ए बी सी डी किस में डिफरेंट है, यानी अलग कौन है, भिन्न कौन है। ए से सी हो गया, सी से ई हो गया, ई से जी हो गया, फिर आई के एम ओ एफ एच जे एल टी यू डब्ल्यू वाई, बताओ इसमें से डिफरेंट कौन सा है दोस्तों। सबसे पहले देखो यहाँ पर ए सी कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। सी ई 2 का अंतर है, मतलब कि ये होता है 3 नंबर पे, ए होता है 1 नंबर पे, सी होता है 3 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे, जी होता है 7 नंबर पर। देखो यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, फिर देखो यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, फिर देखो यहाँ पर 2 बढ़ रहा है। ठीक है, 2 2 इसमें 2 2 का अंतर है, सिंपल सा याद रखिए आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। आई आ जाएगा 9 नंबर पर, किया जाता है 11 नंबर पर, एम आ जाता है 13 नंबर पर, ओ आ जाता है 15 नंबर पर। 13 2 15, 11 2 13, 9 2 11, ये भी ठीक है। यहाँ पर 2 2 का डिफरेंट है। यहाँ पर देखिएगा एफ होता है 6 नंबर पे, एच होता है 8 नंबर पर, जे होता है आपका 10 नंबर पर, एल होता है आपका 12 नंबर पर। तो यहाँ पर डिफरेंट देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 का डिफरेंट है, यहाँ पर देखो कितने के डिफरेंट है, 2 का है। यहाँ पर भी दोस्तों 2 का ही डिफरेंट आ रहा है। हालांकि यहाँ पर देखो डी वाला ऑप्शन, वैसे डी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, देख लेना। यहाँ पर टी आ जाएगा आपका 20 नंबर पे, आ जाएगा यू आपका 21 नंबर पे, देखो यहाँ पर डिफरेंट एक का ही है। ठीक है, डब्ल्यू आ जाता है आपका 23 नंबर पे, वाई आ जाता है आपका दोस्तों 25 नंबर पे। ओके, 23 2 25 हो जाता है दोस्तों, 21 2 23 हो जाता है। हालांकि यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए एक का ही अंतर है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है। ऑप्शन में इसमें भी डिफरेंट ही बताना है आप सभी को। 3 से 4 प्रश्न या 5 प्रश्न तक आप सभी को 25 में से भिन्न वाले ही बताने होंगे। ठीक है, 6 है, 24 है, 64 है, 120 है। दोस्तों बताओ इसमें से अलग कौन सा है। आई होप जो बच्चों ने ठीक ठाक तरीके से थोड़ा पढ़ा होगा उनको यहाँ पर सही जवाब मिल चुका होगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट है, सी वाला करेक्ट है। 64 एक दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या है।
और अन्य सभी दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये 8 का ही स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, 8 × 64, ठीक है। और 4 का क्यूब भी होता है दोस्तों, ये 4 × 16 × 64, ठीक है। 4 का क्यूब भी होता है, 8 का स्क्वायर भी होता है। ये चीज़ें आप सभी को याद रखनी होंगी। और सभी कोई भी ऐसी है जो क्यूब या वर्ग में आ रही, नहीं आ रही ना, तो इसलिए करेक्ट है इसका सी वाला। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ए बी सी डी ये ऑप्शन दे रखे, शब्दकोश क्रम में इनको लगाने हैं। सबसे पहले क्या आएगा, फिर दूसरे नंबर पे क्या, तीसरे नंबर पे क्या, चौथे नंबर पे क्या, इस तरीके से आप सभी को बताने हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर ए डबल पी सभी में, तो ए डबल पी हटा दो, सभी से हटा दो। आर सभी में, आर ओ सभी में, आर ओ भी हटा दो, आर ओ भी हटा दो। अब वी है, वी ए यल इधर बचा है, यहाँ क्या बचा है, तो लंबी भीड़ है। यहाँ पर भी ए सी एच बचा है, यहाँ पर वी ई बचा है। सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले कौन सी मीनिंग आएगी, पी आएगा क्या, वी आएगा क्या, पी आएगा कि वी आएगा कि यहाँ पर वी आएगा कि ए आएगा। सबसे पहले ए आएगा ना, तो ए वाला हो जाएगा सबसे पहले ए के बाद फिर क्या आ जाएगा, ए के बाद काउंटिंग करते चलो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, पी आएगा दोस्तों, पी आएगा बी नंबर में है पी, ये देखो, ठीक है। फिर उसके बाद में पी क्यू आर एस टी यू वी, वी आ रहा है दोस्तों, वी ए है, यहाँ पर वी ई है। तो सबसे पहले वी ए आएगा कि वी ई आएगा, वी ए आएगा दोस्तों। वी से वी काट दो, बचेगा क्या, इधर ए बचेगा, इधर ई बचेगा, तो ए वाला पहले आएगा, तो ए सी में फिर आ जाएगा डी, ठीक है। तो ए बी सी डी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में ही दे रखा है, ए बी सी डी है, सीरियल वाइज लगे हुए, पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, ठीक है ना। इस तरीके से आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो दोस्तों, इसको किस तरीके से करेंगे, दिए गए अनुक्रम में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। श्रृंखला को पूरा करना है दोस्तों। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दें, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें, वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें। अगर आप सभी लोग ग्रुप में जुड़े हैं, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हो या फिर आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो, ठीक है, तो प्लीज वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें, जिससे कि आप सभी के अलावा और बच्चों का भी भला हो सके इससे, ओके। तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को शेयर करिए, और जिसने भी लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा। और जो बच्चे नए आए हैं, पहली बार जुड़ना चैनल से, तो प्लीज हाथ जोड़कर उनसे विनती कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ओके। तो यहाँ पर हमारा मकसद ये रहता है कि आप सभी लोगों को शिक्षित करना, आप सभी को अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराना, जिससे कि आप सभी का सिलेक्शन हो सके। हमारा ये प्रोवाइड रहता है, ठीक है दोस्तों, यही मेरा एक तरीके का वो रहता है कि आप सभी को यार ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके आप सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, दिए गए अनुक्रम में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें, या फिर सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता हो। ए दे रखा है, फिर जी आ गया, फिर पता नहीं क्या है, क्वेश्चन मार्क है, फिर यस है, फिर वाई है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या हो रहा है, ए आ जाता है 1 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर आ जाता है यस 19 नंबर पर, फिर वाई आ जाता है आपका 25 नंबर पे। 1 6 7 9 6 15, तो यानी कि 6 बढ़ रहा है, 6 इसमें जोड़ो, 7 6 13, यानी कि यम, ठीक है, 13 6 19, ठीक है 19 यस है, तो यम आ जाएगा यहाँ पर, यम। देखो यम किस ऑप्शन में, ज़्यादा कुछ नहीं चेक करना है ऐसे वाले प्रश्नों में। सबसे पहले आप सभी को पहले वाले से ही चेक करके देखना, पहला डिजिट, ठीक है दोस्तों। तो यम आ रहा है पहले वाले पे, और किसी ऑप्शन में तो यम है नहीं, तो इसलिए याद रखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। और भी चेक कर सकते हो, जे होता है आपका 10 नंबर पे, पी होता है 16 नंबर पर, फिर से यहाँ पर 6 6 बढ़ रहा है, ओके। 6 6 की यहाँ पर 6 6 इंक्रीज हो रहा है, सभी में 6 6 बढ़ रहा है, याद रखो। इसको देखिए कैसे करेंगे, दिए गए अनुक्रम में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता हो, जो दोस्तों श्रृंखला को पूरा करता हो। यहाँ पर 5 है, 5 4 9, दिमाग लगाओ, ये नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से खेला इसने, 1 1 छोड़कर, 5 1 6 6 1 7 7 1 8,
यहाँ पर पूछा जाता तो यहाँ पर 8 आ जाता है, हालांकि यहाँ पर पूछा नहीं, यहाँ पूछा एक एक जोड़ रहा था। यहाँ पर कितने जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, 9 2 11, 11 2 13, 13 यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाले में दे रखा है 13, 13 ए वाले में है, तो ए वाला दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आनंद प्रेमा का पुत्र है दोस्तों, आनंद प्रेमा का पुत्र है। ये आनंद भाई साहब हैं, इसकी मां का नाम क्या है दोस्तों, प्रेमा। ठीक, राजीव प्रेमा का भाई है दोस्तों, ये राजीव जो है, राजीव ये प्रेमा का भाई है। नेहा रसीम की पुत्री, अभी नेहा और रसीम के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया तो अभी रुकेंगे। नेहा राजीव की बहन है, राजीव की बहन कौन है दोस्तों, नेहा है। ठीक है, अब नेहा जो है रसीम की पुत्री है, रसीम भाई साहब की पुत्री है नेहा, तो यानी कि इन तीनों की पुत्री होगी, मतलब कि रसीम की पुत्री, पुत्र पुत्री तीनों है। यहाँ प्रेमा है, माइनस करते हैं, यहाँ ये राजीव भाई साहब है, प्लस करते हैं, यहाँ पे नेहा है, माइनस कर दो रसीम, रसीम। ठीक, आनंद का रसीम के साथ क्या संबंध है, आनंद का रसीम के साथ क्या संबंध है, यानी कि ये इसके हो गया पुत्र, ये हो गया इसकी पुत्री। पुत्री का दोस्तों जो पुत्र होता है वो क्या लगेगा, इसका पुत्री का पुत्र, यानी कि इसके नाना और नाती में संबंध आ रहा है। ठीक, नाना और नाती में संबंध आ रहा है, यानी कि इसको पौत्र भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, जिसमें का लगा हो वही आंसर होता है, वही पूछा जाता है। जिसमें रसीम में से जिसमें लगा हो तो वो आंसर नहीं पूछा जाता, याद रखिएगा। रसीम से के बारे में पूछा जाता तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते, मतलब कि यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा आनंद का आएगा, यानी कि आनंद इसका पौत्र है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हालांकि मैथ का क्वेश्चन है। देखिए, निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। रोहन तब कितने वर्ष का होगा जब निखिल से दोगुनी उम्र का होगा, मतलब कि निखिल जब कितने वर्ष का होगा जब वह दोगुनी उम्र का होगा। निखिल अपने भाई रोहन से 2 वर्ष छोटा है। रोहन तब कितने वर्ष का होगा जब निखिल से दोगुनी उम्र का होगा। निखिल से दोगुनी उम्र का कौन होगा, निखिल का भाई रोहन। निखिल से दोगुनी उम्र का, यानी कि 2 ये 1, इसका अंतर क्या है, यानी कि बोला 8 वर्ष छोटा है, हमारे हिसाब से यहाँ पर 1 ही वर्ष छोटा आ रहा है, तो 8 1 बराबर 8 के। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, रोहन की आयु, तब रोहन कितने वर्ष का होगा। रोहन दोस्तों यहाँ पर 2 है, 2 8 × 2 कर देंगे, 8 दूनी हो जाएगा 16, तो 16 ही आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा, 16 वर्ष। याद रखिएगा, रोहन की उम्र दोस्तों यहाँ पर कितनी है, 16 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है। ओके, कंप्लीट हुआ। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ऑप्शन से बनाकर देख लेना। ठीक, ऑप्शन से भी बन जाते हैं ऐसे प्रश्न। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, पूछा जा रहा है कौन नहीं बनाया जा सकता है इसमें, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता हो। दोस्तों नहीं बनाया जा सकता हो, बताना है आप सभी को। देखो यहाँ पर GRANT, इनको तो चेक करना ही होगा। ठीक है, GRANT, तो GRANT पहला वाला तो बनाया जा रहा है, दूसरा वाला देखो नेशन, NATION, दूसरा वाला भी बनाया जा रहा है। तीसरा वाला देखो GIANTS, ये भी बनाया जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, देख लेना।
यहाँ पर दोस्तों ई नहीं है। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इसमें कहीं ई है, यहाँ पर देखो ई दे रखा है। तो यही दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। कंप्लीट हुआ, डी करेक्ट है दोस्तों। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहाँ पर दोस्तों देखो क्या हो रहा है, क्या आंसर इसका आ जाएगा बताओ आप लोग, कमेंट करो। यहाँ पर हुआ कुछ नहीं, बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पर जो पहला वाला है, जो लास्ट वाला है उसको पहले कर दिया है, ठीक है। ये जैसे लिखा है यहाँ पर कोई भी मीनिंग दे रखा है, इसको लास्ट से पहले फिर से कर दिया इसने। उसी प्रकार लास्ट को पहले से कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई टी ए आर ओ, ई टी ए आर ओ टी सी ई एल ई, ठीक है दोस्तों, ये करना आप सभी को। तो ये कहाँ दे रखा है, ई टी आर ओ, ई टी ए आर ओ, ई टी ए आर ओ टी सी ई एल ई। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। क्या राइट है, सी दोस्तों सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो यहाँ पर, यदि ए का आशय गुणा से है, बी का आशय भाग से है, सी का आशय प्लस से है और डी का आशय दोस्तों माइनस से है, तो 8A 3C 24B 12D 19 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा, इसको सॉल्व करो। सबसे पहले इसका मान रख के देख लो। 8, ए का मान दोस्तों कितना पता है, ए का मान है मतलब कि ए का मतलब है गुणा, 3, सी का मतलब क्या है दोस्तों, सी का आशय दोस्तों प्लस 24, बी का आशय दोस्तों क्या है, बी का आशय भाग से है 12, डी का आशय दोस्तों क्या है माइनस 19। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले का के पीछे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ घटाव करते हैं। सबसे पहले भाग करेंगे, 12 दूनी 24 और 8 तरीका दोस्तों यहाँ पर 24 हो जाता है, प्लस माइनस 19। 24 2 होता है दोस्तों 26 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 27, सॉरी यहाँ पर 26 है, 26 में से 19 जाएगा दोस्तों यहाँ पर 7 बचेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर है 7। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अच्छा बताओ, आप लोगों को मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं, या जबरदस्ती का देखते रहते हो? अगर समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी में रूम में बैठे आप लोग 1 घंटे आधे घंटे का जो वीडियो बनता है, जो दोस्तों यहाँ पर मेरा मैराथन वीडियो बनता है, उसमें पसीने से भीग जाता हूँ दोस्तों। हालांकि अभी भी पसीने से भीगा हुआ हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमारे रूम में पंखा भी नहीं चला सकते ना, जो फैन होता है उसको भी नहीं चला सकते, क्योंकि यहाँ पर फिर वॉइस सही से नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने से भीग जाता हूँ। आप सभी लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, हालांकि उस एग्जाम को देखते हुए मेहनत कर रहा हूँ जो 22-23 जून को दोस्तों लगा हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है आप सभी से, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ आप सभी लोग भी प्यार दिखाया करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करें, ठीक है। आप सभी को तो पता है कितनी गर्मी है दोस्तों, ठीक है। तो हिसाब से दोस्तों आप सभी लोग अपना लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूला करें, याद रखिएगा कोई भी वीडियो हो, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या बनना है देखिए ध्यान से। निम्नलिखित समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर कैसे करेंगे इसको देखिए ध्यान से। दो प्लस 4 प्लस 6 बराबर 48 हो गया, और 3 प्लस 2 प्लस 8 बराबर 48 हो गया। 2 प्लस 5 प्लस 7 बराबर क्या होगा, इसको गुणा करके देख लो। प्लस दे रखा है, इसको गुणा करके देख लो। 2 चौको 8 छंग 48, 3 दूना 6, 6 इंटू 8, 8 छंग 48 हो गया ये भी, और 2 पंचे 10 सते 70। दोस्तों यहाँ पर गुणा कर दिया गया 70, इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन बनना है बताइए। अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या दोस्तों इसमें से चुननी है, बताइएगा फटाफट। इसको किस तरीके से करेंगे बताइए आप लोग।
देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, या तो ऐसे क्वेश्चन हो तो रो से करते हैं, या तो रो से करते हैं या तो कॉलम से करते हैं, याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए इसको करने की कोशिश करें। यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, 20 गुणते 7 बटे में 5, ठीक, 5 से डिवाइड करना, याद रखो, 5 चौको 20, 7 चौके 28, वही 28 है यहाँ पर। उसी प्रकार देख लो यहाँ पर फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 35 गुणा 12 बटे में 5, 5 सत्ते 35, 12 सत्ते 84, वही 84 दे रखा है। ओके, ये दोस्तों रिवीजन करने से, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आप सभी को समझ में आएंगे क्वेश्चन, एक दिन में नहीं आते हैं, याद रखो। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या रखेंगे, नीचे 5 रख देंगे, ऊपर 9 है, इधर नीचे क्या रखें, नीचे क्या रखें कि 45 आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इधर चला जाएगा ऊपर, 9 बना 45, 5 25, 25 दोस्तों यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब 25 रख के दिखा भी दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा 25 कैसे रखेंगे, 25 गुणते 9 बटे 5, 5 25, 9 बना 45, देखो ये 45 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 रखना होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी वाला सही जवाब है। ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, याद रखो, एक चीज़ आपसे लोग याद रखा करो, जैसे कि जो बड़ी संख्या है तो समझ लो इसका कहीं या तो गुणा हुआ है, या तो भाग हुआ है, तो जोड़ हुआ है, तो घटावा हुआ है, या तो स्क्वायर हुआ है, तो घन हुआ हो, ठीक है। ये चीज़ें याद रखा करो, बड़ी वाली संख्या कुछ न कुछ मिला जुला कर बनाई जाती हैं। कथन निष्कर्ष से दोस्तों क्वेश्चन आ चुका, देखिए ध्यान से। कुछ राजा रानियां हैं, सभी रानियां सुंदर हैं। कुछ राजा रानियां हैं, सभी रानियां सुंदर हैं। इसको 150 से भी मैंने बहुत बार बताया, इधर होता है 100 होता है, हालांकि यहाँ पर कुछ दे रखा है तो 50 ही रह गए, ये वाला 100 हो जाएगा, सभी की जगह 100, इधर तो 50-50 वैसे ही रहता है, ठीक है। कॉमन ढूंढो, यहाँ पर रानियां कॉमन है, इधर 100 है, इधर 50, 150, अप डाउन तो दोस्तों हो जाएगा, अप डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सभी राजा सुंदर हैं, सभी राजा यहाँ पर कहाँ सुंदर है, यहाँ पर तो कुछ ही राजा है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो गलत हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, दूसरा वाला देखो, सभी रानियां राजा हैं, सभी रानियां, ये सभी रानियां, ये सभी रानियां, ये वाले देखो नजदीक वाला देखा जाता है, ये तो सभी ठीक है, ये वाला देखो सभी रानियां राजा कहाँ है, सभी रानियां कहाँ है, तो कुछ है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ना तो वाला आएगा, कंडीशन याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। इसको दूसरा तरीके से कैसे करते हैं, कुछ राजा रानियां हैं, ठीक है दोस्तों, कुछ राजा रानियां हैं, सभी रानियां सुंदर हैं, सभी रानियां दोस्तों सुंदर हैं। ओके, देखिए दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और पसीने से मैं लथपथ हूँ दोस्तों, और यहाँ पर जो लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, मोबाइल में मेरा प्रॉब्लम कर रहा है, लिखने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप सभी के लिए काम चला दे रहा हूँ, ठीक है, याद रखो, वरना देख रहे थे आप सभी लोग वीडियो बहुत ही कम आती थी, हालांकि जीके की शाम को आती थी, बात बाकी और कोई भी वीडियो नहीं आती थी, ना तो मैथ की, ना तो रीजनिंग की, ना तो हिंदी की। रात में लगभग में 9 साढ़े 9 बजे जीके की ही क्लास चलती थी। आप सभी का पेपर देखा मैंने कि चलो आप बच्चों को कुछ भला हो जाएगा, हो सकता है मेरे क्लास से कोई क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, तो इसलिए क्लासेस चला दे रहा हूँ। तो सभी, कुछ राजा रानियां हैं, सभी रानियां सुंदर हैं, तो क्या है निष्कर्ष, सभी राजा सुंदर हैं, सभी राजा दोस्तों, सभी राजा सुंदर है, सभी राजा सुंदर कहाँ है, कुछ राजा सुंदर बोलते तो हो जाता, पहला वाला गलत हो गया फिर से। और सभी रानियां राजा हैं, सभी रानियां कहाँ राजा हैं, कुछ रानियां राजा हैं, ये भी गलत हो गया दोस्तों। ना तो वाला फिर से आ चुका है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी वाला सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पर, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, पूछा जाएगा सभी से वर्ग बताओ कितने वर्ग हैं, पूछा जाएगा सबसे त्रिभुज बताओ कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो इसमें हालांकि यहाँ पर त्रिकोण ही पूछा है, याद रखिए, यानी त्रिभुज पूछा है। त्रिभुज देखो किस तरीके से गिनते हैं, यहाँ पर देखो इस तरीके से हो तो यहाँ पर 3 त्रिभुज होते हैं, 1 2 और एक बड़ा वाला है 3,
ठीक है, याद रखो ये 3 हो गए। और इस तरीके से देखो जब भी हो इस तरीके से हो तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, इसका दोगुना कर दो, 4 दूना 8 हो जाएंगे। अब इस तरीके से देखो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दोगुना कर दो 16 हो जाएंगे। इस तरीके से गिनना होता है, याद रखोगे। ठीक है, तो इसको गिनिएगा। सबसे पहले यहाँ पर 3 हो जाएंगे, 3 3 6 7 8 9 10, 10 हो गए। 10 के बाद देखो यहाँ पर ध्यान से, ये 1 11, ये हो गया, ये 1 12, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर ये देखो 12 के बाद ये हो गया 13, 13 के बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखो एक और है, एक इसी साइड को है ये देखो 13 के बाद एक ये हो जाएगा 14 है, ये हो जाएगा एक 15, ये हो जाएगा एक 16, 16 तो हो गए ये, ठीक है। अब एक देखो ये 16 के बाद एक ये हो जाएगा पूरा वाला 17, एक ये देखो बड़ा वाला 17 के बाद एक ये हो जाएगा 18, टोटल 18 है यहाँ पर त्रिभुज, याद रखेंगे, ठीक है ना। सी वाला दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। त्रिभुज कितने हैं, त्रिकोण कितने हैं दोस्तों, 18 हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है दोस्तों। हाथी शेर पशु, हाथी शेर पशु, दोस्तों बताओ आप लोग, हाथी शेर पशु, इसमें से दोस्तों पूछा जा रहा है, इसमें क्या होगा। कभी कभी ये क्वेश्चनों को ऑप्शन कैसे देता है, सर्कल वाइज देता है। हालांकि आएगा यही वाला सर्कल, इसमें याद रखो, हम बना के बता दे रहे हैं यहाँ पर, देखो इस तरीके से। 1 सेकेंड, देखो ध्यान से इसी तरीके से बनेगा ये। हालांकि यहाँ पर त्रिभुज में दे रखा है, तो त्रिभुज किस तरीके से करेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये देखिए ये आ गया पूरा क्या, ये हो गया आपका पशु हो गया। पशु में दोस्तों यहाँ पर पशु में क्या क्या होते हैं, पशु दोस्तों आपका हाथी भी होता है, अंदर एक त्रिभुज आएगा। पशु दोस्तों आपका शेर भी होता है, ठीक। हालांकि यहाँ पर पशु शेर अलग होता है, हाथी अलग होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला, सॉरी ए वाला कहाँ हो जाएगा, ए वाला तो इसमें जुड़ा हुआ है, सी वाला ये दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, सी सही आंसर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, फिर से दोस्तों यहाँ पर कथन निष्कर्ष से ही आ चुका है क्वेश्चन। बताओ आप लोग कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 150 से ही करने की आदत डालो, ठीक है। और दोनों तरीके से करके देख लिया करो, ज्यादा सही रहेगा। सभी है तो 100 हो जाएगा, 50 सभी 100 हो जाएगा, इधर 50 कॉमन, दोनों गाय कॉमन है, इधर भी गाय कॉमन है। 100 50 150 अप डाउन हो जाएगा, ये 100 है ये 50 है, 150 अप डाउन हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखो, सभी बकरियां जानवर हैं, सभी बकरियां जानवर है, भैया बिल्कुल सही है, सभी बकरियां जानवर हैं, सभी जानवर बकरियां, सभी जानवर कहाँ, ये तो 50 है, इधर 50 होता है, तो ये तो गलत हो गया। पहला वाला ही दोस्तों सही हो जाएगा इसका। दूसरा तरीका दोस्तों क्या है, सभी बकरियां गाय हैं, सभी बकरियां दोस्तों क्या हैं, गाय हैं, सभी गाय दोस्तों जानवर हैं। अब सभी बकरियां जानवर हैं, सभी बकरियां जानवर, बिल्कुल सही है। सभी जानवर बकरियां हैं, सभी जानवर का कुछ हो जाएंगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका क्या है, ऊपर से जब भी आए, जब अंदर से बाहर आए सभी बोले तो समझ जाना यहाँ पर सही है, कुछ भी बोले तभी सही हो जाता है। जब नीचे से यानी कि बाहर से अंदर की ओर जाए कुछ बोले तब तो सही हो जाएगा, जब यहाँ पर बाहर से अंदर की ओर जाए सभी बोले तो गलत हो जाता है। तो पहला वाला है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, दूसरा गलत है, ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखो नॉन वर्बल प्रश्न आप सभी के पेपर में बनेंगे, ठीक है। नॉन वर्बल जो रीजनिंग होती है आकृतियों वाले, वे भी प्रश्न आप सभी के पेपर में देखने को मिलेंगे। ये जो आकृति है किस में है, किस वाले ऑप्शन में, ए बी सी डी में, किस में है दोस्तों बताओ आप लोग। ये देखो बॉल बनी हुई है, बीच से एक इधर को लाइन गई है, एक ऊपर को लाइन गई है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ऐसा सर्कल बना है। अब यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, एक बड़े भाग में काट दिया गया है, एक ये छोटा भाग है, ठीक ऐसे है। तो ऐसे दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहाँ पर देखोगे ध्यान से गौर से देखोगे तो मिल जाएगा।
एक ये लाइन है, एक इधर को है। ठीक है दोस्तों, यही दोनों हो जाएंगी लाइनें। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट है। थोड़ा माइंड लगाओगे निकल के आ जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो, इसको किस तरीके से दोस्तों करेंगे। प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा, बताओ आप लोग। 3 पॉइंट देखो पहले ध्यान से, यहाँ पर 3 पॉइंट हैं। ऐसे 3 पॉइंट किसी में दिख रहे हैं, 2 पॉइंट ऐसे हो गए, एक ये ऐसा हो गया। ऐसे 3 पॉइंट किसी में दिख रहे हैं, ऐसे 3 पॉइंट। यहाँ पर तो 2 ही हैं, यहाँ पर भी 2 ही हैं, इन दोनों में 3-3 है। हालांकि यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो ये ऐसे पॉइंट बने, ये भी गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये वाले में देखो, ये वाले में ये कैसे बना है, एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा बना है, जो कि होना कैसे चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा दोस्तों किस ऑप्शन में, सी वाले में। सी वाला करेक्ट है, याद रखेंगे, सी वाला ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखिए आप सभी से दर्पण प्रतिबिंब भी पूछेगा, याद रखिएगा। दर्पण प्रतिबिंब वाटर इमेज भी पूछेगा। वाटर इमेज होता है दोस्तों नीचे से पलटना पड़ता है ऊपर की ओर। दर्पण प्रतिबिंब या तो दाईं ओर देगा या तो बाईं ओर देगा। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में खुद बोल देगा वो, या तो ऊपर देगा या तो नीचे देगा। दर्पण प्रतिबिंब भी ऊपर नीचे दे देता है। देखिएगा यहाँ पर, यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। देखो यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ पर दर्पण रखोगे तो ये पलट जाएगा, इस साइड आ जाएगा। जो बी का मुंह या फिर चेहरा इस साइड है, तब ये बी का चेहरा इस साइड आ जाएगा, वो भी आगे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आ जाएगा बी। ऐसा भी किसमें आगे, इधर ही की ओर। जो के है दोस्तों ये इधर है। अब ये के का मुंह किस तरफ हो जाएगा, के का मुंह ये किस तरफ हो जाएगा, इसी तरफ को हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा किसमें दे रखा है, बी। तो ये तो सीधा है, गलत हो गया। ये भी गलत है दोस्तों, ये भी गलत है। करेक्ट है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है ना, कंप्लीट हुआ, बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन छूट चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहाँ पर देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखो। ए बी सी डी ई का वजन अलग अलग है, सी केवल ए से भारी है। सी जो है केवल ए से भारी है और सभी से छोटा है। ए से भारी है सी केवल, और सभी से दोस्तों यहाँ पर छोटा है। यानी कि इसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं आएगा, इधर कोई आएगा ही नहीं। केवल बोल दिया ना उसने, सी केवल ए से भारी और सभी से छोटा है। सी केवल ए से भारी। आपसे बोला जाए कि आपके पास केवल राम से 10 रुपए जाता है बस, और राम से ज्यादा और किसी, मतलब कि आपसे ज्यादा और फिर सभी के पास होंगे। ठीक है, राम से आपसे बोला क्या जाए, आपसे बोला जाए कि आपके पास केवल राम से रुपए जाता है और सभी से कम है। ठीक है, ऐसा बोला जाए केवल आपके पास रुपए इतने हैं कि राम से खाली जाता है और सभी से दोस्तों आपके कम होंगे। केवल बोला जाए राम से जाता है तो और सभी से कम हो जाएंगे। याद रखिए, सिंपल सी बात है। तो और सभी से कम ही रहेंगे आपके। ठीक है, और सभी से नीचे ही रहोगे। तो ए बी सी डी ई का वजन अलग अलग है। सी केवल ए से भारी है, बी से हल्का है डी। बी से हल्का दोस्तों कौन है, बी से हल्का है डी। यानी कि ये हो जाएगा नीचे साइड, ये हो जाएगा ऊपर साइड। याद रखो, बी से हल्का दोस्तों यहाँ पर डी है, पर ई से भारी है। पर ई से भारी है, ई से भारी कौन, डी। ठीक है, पांचों में सबसे भारी कौन है दोस्तों, पांचों में सबसे भारी पूछा जा रहा है कौन है, तो बताओ आप लोग। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्वेश्चन ए बी सी डी ई 5 अलग अलग है। सी केवल ए से भारी है और सभी से कैसा है, छोटा है। ठीक है, सी केवल ए से भारी। बी से हल्का है डी, बी से हल्का हो जाएगा डी, पर ई से भारी है। पर ई से भारी, पांचों में सबसे भारी कौन है, हाँ तो ठीक तो है दोस्तों। यहाँ पर ये रख दो, ऐसे चिपका दो। ये बी आ जाएगा, ये आ जाएगा डी, ये आ जाएगा ई। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे भारी पूछा जाएगा, सबसे भारी आ जाएगा बी। सबसे छोटा पूछा जाएगा, सबसे छोटा आएगा ए। याद रखो, दूसरा सबसे छोटा सी, तीसरा सबसे छोटा ई। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा सबसे बड़ा डी, इस तरीके से याद रखोगे। जो भी पूछेगा सब चीज निकल आएगा आराम से। देखो यहाँ पर, देखो
ABCDE का वजन अलग अलग है, C केवल A से भारी है, C जो है केवल A से भारी है और सभी से छोटा है। B से हल्का है D, तो B से हल्का हो जाएगा D, पर E से भारी है, पर E से भारी यानी बड़ा है, ठीक है। तो पांचों में सबसे भारी कौन है? B है। ऑप्शन नंबर B वाला ही करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, देखिएगा अभी मैंने बताया था इसमें आकृति में कुल कितने त्रिकोण है, बताओ आप लोग। ठीक है, पर 1 2 3 4 5 6 7 8 आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने खुद नहीं बनाया है, ठीक है दोस्तों। आया हुआ क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ आप सभी को, आपके पेपर में आ जाएगा तो 1 नंबर आप लोग खटाखट आराम से करेक्ट करके आओगे, याद रखना है, ठीक है। वरना आप बहुत सारे बच्चे छोड़ भी देते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने गिनने, 8 का दोगुना कर दो 16, 16 ये इसका आंसर है, याद रखो, ठीक है। करेक्ट आंसर है इसका ए वाला। इसको देखो दोस्तों कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यदि 83 प्लस 87 का मान यहाँ पर 80 दे रखा है, 77 प्लस 57 का मान 84 दे रखा है, 95 प्लस 47 का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पे दोस्तों आप लोग बताओ क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट। देखिए दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है, 8 त्रिक 24, 8 और 3 को अलग कर लो, 8 त्रिक 24, 8 सत्ते 256, 24 56 दोस्तों कितना होता है? 6 4 10 के 0, 5 4 9, नहीं 5 2 7 1 8, 80 होता है, वही 80 यहाँ पर दे रखा है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर 7 सत्ते कितना होता है दोस्तों? 7 सत्ते होता है 49, आगे वाले में 7 × 7 करोगे 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 पाना 35, 9 5 14 के 4, 4 3 7 1 8 84, वही 84 यहाँ पर दोस्तों दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, मतलब कि अगला देखो यहाँ पर क्या है, 9 बना दोस्तों क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, 7 चौक दोस्तों कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, 8 5 13 के दोस्तों यहाँ पर 3 होता है, 4 2 6 1 7 होता है, 73 दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए वाले में है, ठीक है ना। कंप्लीट हुआ, ए करेक्ट है। आपके पेपर में कैलेंडर घड़ी से भी क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो कैलेंडर घड़ी को भी अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से दोस्तों, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे आप सभी लोग कितना स्कोर आप लोग करें, ठीक है। और वहां पर हालांकि स्कोर तो आप सभी को पूरा ही करना, माइनस मार्किंग उसमें रहेगी नहीं, ठीक है। स्कोर आप सभी को पूरा ही करना है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो स्कोर तो पूरा करना है, मगर दिमाग किसमें कैसे लगाना है, किस तरीके से करना है, वो आप लोगों को एक वीडियो स्पेशल आएगा, उसमें बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा वेट करो, कल तक आ सकता है। तो क्या है क्वेश्चन, यदि 26 जनवरी 2015 को सोमवार रहा हो, 26 जनवरी 2015 को दोस्तों क्या रहा हो? सोमवार रहा हो, तो 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा दोस्तों? पूछा जा रहा है आप सभी से, 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा? तो बताओ, उसको करने की कोशिश करो। तो ऑप्शन देख लो, करने की कोशिश करो, थोड़ा टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों चलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं इसको, जो भी बच्चे कर रहे हैं अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर 26 जनवरी 2015 को क्या है? सोमवार है। 26 जनवरी 2015 को दोस्तों यहाँ पर सोमवार है। 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा? 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा? ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर डेट सेम दे रखी हो तो डेट काट देते हैं, यहाँ पर वर्ष सेम दे रखा हो तो वर्ष काट देते हैं। देखो यहाँ पर हालांकि जो वर्ष है 2015 वाले ये साधारण वर्ष हैं, ठीक है, लीप वर्ष दोस्तों नहीं है, याद रखिए। लीप वर्ष में 4 से भाग चला जाता है, साधारण वर्ष में 4 से भाग नहीं जाता है। और शताब्दी वर्ष में दोस्तों 400 से भाग देते हैं, जैसे 1600, 2000, 2024 उसमें 400 से भाग देते हैं, ठीक है दोस्तों। 1600 हो गया, 2000 हो गया, फिर उसके बाद में आ जाओ यहाँ पर, चलो आज समझ गए 2000, 2016, ठीक दोस्तों, मतलब कि 1600, 2000 इस तरीके से। तो यहाँ पर 15 ये काट दो, साधारण वर्ष है 2015, 2015 काट दो। यहाँ पर क्या है 26 जनवरी है,
जनवरी दोस्तों यहाँ पर 31 की होती है, 26 जनवरी तक तो बीत चुका है, बचा कितना यहाँ पर 31 की होती, 5 दिन बचे यहाँ पर 5। फरवरी दोस्तों यहाँ पर कितने की होती, साधारण वर्ष में फरवरी दोस्तों 28 की ही रहती है। 7 से भाग लगाओगे, 7 चौक 28 पूरा पूरा कट जाएगा, 0 बचेगा। फिर यहाँ पर जनवरी फरवरी हो गया। मार्च होता है 31 का, 7 से भाग लगाओगे, 7 चौक 28 बचेगा 3, मार्च 3 बचा। अप्रैल दोस्तों 2 बचेगा, देखो यहाँ पर अप्रैल होता है 30, 7 चौक 28 2 बचेगा, ठीक है। मई दोस्तों आपका 31 होता है, 3 बचेगा। जून आपका 30 होता है, 2 बचेगा। जुलाई आपका 31 होता है, 3 बचेगा। अगस्त आपका दोस्तों 3 बचेगा। सितंबर आपका दोस्तों 2 बचेगा। अक्टूबर आपका दोस्तों क्या है, 2 अक्टूबर दे रखा है तो 2 अक्टूबर लिख देंगे। यहाँ पर 5 2 7, 7 से जो भी आए कटता जाएगा, ठीक है। 2 2 4 3 7 बचा क्या है यहाँ पर दोस्तों, 3 3 6 3 9 2 11 बचा दोस्तों, यहाँ पर सिंपली 11 बचा है। अब 11 दोस्तों यहाँ पर 7 से फिर से डिवाइड लगा देंगे, 11 में 7 कम 7 बचेगा कितना दोस्तों, 4 बचेगा। 11 बटे 7, 7 कम 7 4 बचेगा। 4 इसमें जोड़ दो सोमवार में 4 जोड़ो, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, शुक्रवार ही आएगा, याद रखिएगा, देख लेना, ठीक है दोस्तों, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कैलेंडर का ही क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न भी आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। यदि बीते कल से पहले यानी कि परसों शुक्रवार था तो सोमवार कब हुआ, यानी कि आज। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन है तो आज निकालो, बीते कल, ये आज है, बीते कल से पहला दिन यानी कि परसों हो गया, क्या था, शुक्रवार था, तो आज ये शुक्रवार के बाद शनिवार के यहाँ पर रविवार, तो सोमवार पूछा गया कब हो जाएगा, सोमवार आने वाले कल, अगले दिन क्या हो जाएगा, रविवार के बाद सोमवार। यहाँ पर आने वाले कल कहाँ दे रखा, आने वाले कल यहाँ पर सोमवार होगा, याद रखिएगा, वही सोमवार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर इस पर क्या डिफरेंट बताना दोस्तों आप सभी को। डिफरेंट बहुत ही सिंपल है, इजी है। भिन्न आकृति कौन सी है दोस्तों, इसे पूछा गया है, भिन्न आकृति। देखिए यहाँ पर सर्कल में क्या है, 2 लाइनें यहाँ पर दे रखी हैं, 2 रेखाएं 1 2, 2 रेखाएं 1 2, 2 रेखाएं 1 2। यहाँ पर सिंपल सा सिंगल रेखा है, एक ही रेखा है, याद रखो। तो ये दोस्तों इसमें क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी, यही इसमें याद रखिएगा। कंप्लीट हुआ दोस्तों, ए करेक्ट है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट करता है, पेपर में आ सकता है आप सभी के, ठीक है। एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे, सभी के अंत में सभी ने सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, और कभी कभी आता दोस्तों एक दूसरे को उपहार दिए गए, कुल कितनी बार उपहार दिए गए, ठीक, कुल कितने उपहार दिए गए, ऐसा भी प्रश्न बनता है। जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पर एक सभा, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को उपहार दिया, कुल कितनी बार उपहार दिया गया, जैसे कि 8 लोग हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, देखिएगा सिंपल सा लॉजिक है, n इंटू n माइनस 1/2। ये किसका आ गया दोस्तों, ये आ गया हाथ मिलाने वाले का। जब 2 लोग हाथ मिलाओगे तो 2 नीचे रख दो, सिंपल सी बात, ये 2 नीचे रख दिया गया, ठीक। ये भाई हाथ मिला रहे हो, 2 लोग हाथ मिला रहे हो, ऐसे करके हाथ मिला रहे हो तो 2 नीचे दोस्तों रख दिया जाएगा। फूल वाली बात करें तो फूल जैसे कि उपहार जब दिए जाते हैं, n इंटू n माइनस 1, खाली बस इतना ही रहने देना, ठीक है। इससे यहाँ पर उपहार देने वालों की संख्या निकल जाएगी। हालांकि हमको निकालना क्या है, जैसे कि यहाँ पर गुलदस्ता यानी फूल देने वाले की संख्या निकाली दोस्तों, 8 इंटू 8 में से 1 जाएगा 7, 8 7 56 आ जाता दोस्तों, यहाँ पर कुल 56 बार उपहार दिया गया है, ऐसे आ जाता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ये पूछा नहीं, पूछा यहाँ पर क्या है, पूछा यहाँ पर एक दूसरे से हाथ मिलाया है, तो दोस्तों यहाँ पर 8 हो जाएंगे, 8 में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 7 बचेगा। बटे में दोस्तों 2 है, 2 चाकू 8, 7 चौक 28 दोस्तों, 28 बार टोटल हाथ मिलाए गए हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे, बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और फिर इसका 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हो या मैं ही दे दूं, चलो मैं ही देते रहा हूं। देखो, रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला है, रमेश भाई साहब हैं, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चल गए हैं, यानी उत्तर ऊपर की ओर होता है, याद रखो, ठीक है। फिर वो है दाहिनी ओर मुड़ते हैं, दाहिनी ओर इधर मुड़ जाएंगे, 1 किलोमीटर चलेंगे,
फिर उसके बाद दाहिनी ओर मुड़ते हैं, 2 किलोमीटर चले हैं, दाहिनी ओर मुड़ा दिया इनको भाई साहब को, 2 किलोमीटर चले हैं। अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर? दोस्तों ये चेहरा जो है दक्षिण की ओर है, ठीक है, नीचे की ओर चेहरा है, याद रखिएगा दक्षिण। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में दे रखा है, तो सी वाला सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन बन रहा है बताओ। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यदि नीचे दी गई संख्याओं में आरोही क्रम में सजाया जाए, यदि नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में सजाया जाए तो ऊपर से चौथी संख्या के मध्य अंक क्या होगा? दोस्तों आरोही क्रम में सबसे पहले सजा लो। आरोही अवरोही समझते हो ना आप लोग? आरोही किसे कहते हैं, अवरोही किसे कहते हैं? आरोही दोस्तों होता है, आरोही मतलब कि छोटे से लिखो, स्टार्टिंग से, उसको बोलते हैं आरोही। अवरोही दोस्तों क्या होता है? अवरोही यानी कि बड़े से लिखो, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले क्या बोला है इसने? आरोही बोला है। क्वेश्चन ने क्या बोला है? आरोही यानी कि छोटे से लिखो। तो सबसे पहली संख्या कौन सी आ जाएगी दोस्तों? 292 आ जाएगी। तो 292 लिख देंगे, 292। फिर उसके बाद में क्या है? 376 लिखेंगे, 376 लिखेंगे। फिर 400 है, 476 लिख देंगे, 476। 500 है क्या इसके बाद में? 568 भी है, 568 लिख देंगे। 500 के बाद 600 है क्या कहीं पे? 600 नहीं है। 700 है क्या? 776 लिख देंगे, 776। 776 के बाद क्या है दोस्तों यहाँ पर? 700 के बाद में 800 है, 843 लिख देंगे, 843 लिख देंगे। 843 के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है? 988 लिख देंगे, 988 लिख देंगे, ठीक है। तो क्या पूछा गया फिर इसका आगे? तो ऊपर से चौथी संख्या, ऊपर से यानी कि ये है ऊपर, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चौथी संख्या के मध्य अंक। मध्य अंक दोस्तों इसमें 6 ही तो है, 6 ही तो है मध्य अंक, तो डी करेक्ट है, याद रखिएगा। डी वाला दोस्तों सही जवाब है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से ले लेना, यहाँ पर पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।